ड्रामे के अंदर जिस हिसाब से शरियार की हसाती मौत हुई है तो उसके बाद ऑडियंस बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऑडियंस को समझ नहीं आ रही कि भाई एमल के साथ क्या होगा, एमा का क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि दोनों बेवा हो चुकी हैं। ऑडियंस ये भी अब सवालात उठा रही है कि एमल की शादी किसी के साथ हो सकती है। आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन होगी, कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि अब आगे जाकर ड्रामा कैसे चलने वाला है, कैसे एमा अपनी खाला को धोखा देगी और अफान की मां का इंजाम क्या होने वाला है। ये सब कुछ आज की सुबह डिस्कस करने वाले हैं। हालात वाक़यात लास्ट एपिसोड तक चेंज हो सकते हैं, इसे हमारी प्रेडिक्शन होगी। शरियार की डेथ हुई है ना, तो ऑडियंस इस बात पे थोड़ी सी नाराज भी है कि भाई डायरेक्टर साहब को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई, शरियार की डेथ होनी थी तो थोड़ा सा पहले कुछ ना कुछ माहौल क्रिएट करते कि ऑडियंस को समझ आ जाती कि भाई चलो ठीक है शरियार की डेथ होने वाली। अब एमल खुशी के साथ इस घर के अंदर आ रही थी, थोड़े से कुछ दिन तो रह लेती शरियार के साथ। उस बेचारी का हमेशा के लिए सपना रह चुका है, उसके दिल में ये बात रह चुकी है और उसे सारी जिंदगी अरमान अब लगा रहेगा कि यार मैंने शरियार के साथ बात नहीं की, काश कि उसके पास चली जाती, कुछ वक्त उसके साथ गुजार लेती। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया गया। और एमा ने जैसे जैसे शरियार के साथ किया है ना, ये भी बहुत गलत किया है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। अगर तुम इतनी वजन थी, तुम्हें तो अपना सब कुछ मिल चुका था, पैसा जायदाद सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आ चुकी थी, तो फिर क्यों शरियार के पीछे भाग रही थी? क्यों शरियार को मजबूर किया? क्यों शरियार को गलत कदम उठाने पे मजबूर किया और शरियार ने आगे जाकर ऐसा काम किया? अब क्या हो सकता है, आगे की कहानी कैसे चलेगी? जैसे ही शरियार का जो 40वां होगा ना, ये गुजरेगा, तो उसके बाद जो शरियार की माँ होगी ऐसा ऐसा फिर अपनी हरकतों पे आना शुरू हो जाएगी। अफान के सामने भी बड़ी बड़ी बातें करेगी। अफान जो होगा ना, इसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी खुदा का खौफ करें, पहले भी आपकी वजह से इस घर को मुकम्मल तौर पर आप तबाही की तरफ लेकर जा चुकी हैं। मुकम्मल तौर पर घर जो है ना ये तबाह हो चुका है और फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बातें माँ सुनेगी तो वो अफान को कर देगी इनकार। अफान को कहेगी कि भाई एमल की वजह से सब कुछ हुआ है, एमल ने जब से इस घर के अंदर कदम रखे हैं तो उसके बाद हमारे घर के जो है तबाही के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बीच में एमा को मौका मिल जाएगा। एमा आएगी और आकर अपनी खाला के साथ, अपनी माँ के साथ बात करेगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ ये सब कुछ है वो एमल की वजह से हुआ है। शरियार एमल को लेने के लिए जा रहा था, बड़ा परेशान था, तरह तरह की बातें जो होंगी से अपने से बना कर देगी एमल के लिए, ताकि मेरी जो खाला के दिल में नफरत पैदा हो जाए, ताकि मेरी खाला एमल के साथ नफरत करना शुरू कर दे। अब एमा का जो मकसद है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद उसका बढ़ चुका है कि भाई इस घर को मैंने बर्बाद करना है। और एमा की माँ का भी यही मकसद है, क्योंकि इन्होंने अपना मकसद जो है ना वो निकाल लिया है। तो अब इस घर के साथ इनका किसी किस्म का कोई भी गाज़ नहीं है, तो इसी वजह से ये घर को बर्बाद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अपनी खाला के दिल में ऐसी ऐसी बातें डालेगी कि इसकी जो खाला होगी ना, इसे अफान के सामने भी बात करेगी, एमल के ऊपर जुल्म करेगी, एमल को जो तरह तरह के ताने देगी। अब एमल का हक बनता है कि जैसे 40वां घुसे ना, तो एमल को चाहिए कि ये अपने घर में अपने वलदैन के पास चली जाए, क्योंकि वहीं पर रहेगी तो इसके लिए थोड़ा सा इसे सुकून मिलेगा, वरना सारी ज़िंदगी इसे अरमान लगा रहेगा। एमल ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, एमल को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस हिसाब से एमल ने किया है। कम से कम शरियार इसके पास पहले आ रहा था तो इसे उसी वक्त राजी हो जाती और ये चली जाती हमेशा के लिए शरियार के पास, तो इतने ऐसे दुख ना मिलते, इतने इसके दिल में अरमान ना रहते। अब इसके दिल में बहुत ज़्यादा अरमान रह रहे हैं। जिस वक्त तैयार हो रही थी, सूट प्यारा सब पहन रही थी, तो हमेशा के लिए ये चीज़ें इसे याद आती रहेंगी। अफान जब इसे सारा माहौल देखेगा कि यार एमल के साथ गलत हो रहा है और मेरी माँ अभी भी नहीं सुधरी, तो अफान अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ को जाकर कहेगा कि माँ जी बस ठीक है, बहुत हो गया। अब अगर आप इस तरह का माहौल खड़ा करने वाली हैं, अपनी हरकतों से पास नहीं आने वाली, तो ऐसा करें कि मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ अपने साथ एनी को लेकर। आप जाने आपका ये घर है, आप इस घर के अंदर रहें, सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अगर अफान ये घर छोड़कर जाता है, साथ में एनी को भी लेकर जाता है, अफान एक तो
किराए के मकान पे रह सकता है, और दूसरा ऑप्शन अफान के पास ये भी मौजूद है कि से एनी के जो वालिदैन हैं उनके घर में भी जाकर रह सकता है। अगर उनके घर में जाकर रहेगा ना तो फिर जाकर पीछे से माँ इसकी अकेली होगी, क्योंकि जो ख्वाब था इससे तो पूरा हो जाएगा कि भाई मैं एनी को और एमल को इस घर में नहीं रहने दूंगी, तो यहाँ से ये फिर चली जाएंगी, तो इसका ख्वाब तो पूरा हो गया। लेकिन ख्वाब ये जो पूरा हो रहा है ना, तो इसको इतनी समझ नहीं आ रही, इतनी ये पागल और नादान है कि भाई ये ख्वाब पूरा करते करते अपने बच्चों को, अपने पूरे घर को ये बर्बाद कर चुकी है। 3 बेटे थे, अगर देखा जाए चलो ठीक है पहला बेटा बीमारी की वजह से मरा है, लेकिन उसकी जो परेशानियों में इजाफा हुआ था तो इसे भी माँ की वजह से हुआ था। शहरयार की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माँ है, और अब से एनी का घर भी बर्बाद करना चाहती है, और एनी के घर बर्बाद करते करते से अपने बेटे को भी बर्बाद कर देगी, अपने बेटे को भी खो देगी। अभी भी इसके पास वक्त है, से होश के नाखा लें। जिस वक्त अफान वाले ये घर छोड़कर जाएंगे, अगर से घर छोड़कर नहीं भी जाते, इस घर के अंदर भी रहते हैं ना, तो एमा और एमा की जो माँ होंगी ना, इसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे कि भाई हमारा जो मतलब है ये तो पूरा हो चुका है, अब हम किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहते, हमें जो शहरयार ने जो जायदाद देनी थी वो तो दे चुका है, और हम जो अपनी खाला के पास मैं चाहूँगी और जाकर जो शहरयार का हिस्सा है वो भी मांगने की कोशिश करूँगी, तो वो भी मेरे नाम आ जाएगा। एक तो सिनेरियो से पैदा हो सकता है, और दूसरा जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा होने वाला है, दूसरे सिनेरियो पे 100% यकीन है कि इस किस्म का सिनेरियो पैदा हो सकता है। अगर एमा को मौका मिलता है तो एमा अपनी माँ के साथ बात करेगी कि माँ जी मैं बेवा तो वैसे भी हो चुकी हूँ, तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं शादी करती हूँ अफान के साथ। जब से बात एमा करेगी तो आगे से दुर्गाना बेगम अपनी बहन के साथ बात करेगी, ऐसा ऐसा बात चलना शुरू हो जाएगी, तो लाजमी तौर पर कैसे इनकार कर सकती है अफान की माँ। अफान की माँ कहेगी कि भाई ये हमारे घर की पहले भी मेंबर है, तो हम कभी भी ऐसे नहीं खोने देंगे, हम ऐसा करते हैं कि अफान के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। और जब अफान को इस बात का पता चलेगा तो अफान जो होगा ये अपनी माँ को कर देगा इनकार, अपनी माँ को कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस घटिया औरत के साथ शादी नहीं करूँगा। देखना कि एमा हर सूरत में इस मौजू पे बात करेगी, हर सूरत में इस बारे में सोचेगी और इस बात को फैलाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि ये आगे जाकर इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि अफान का जैसा माहौल है ना, अफान अगर शादी करने वाला होता तो ये पहले भी कर चुका होता। अफान कभी भी शादी नहीं करेगा एमा के साथ। अगर शादी नहीं करेगा तो फिर कागजात ये सब कुछ अपनी खाला के सामने रखेगी और अपनी खाला को किक मारने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे यहाँ पर अब रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। इसे अपनी खाला को एक दफ़ा अपनी औकात ज़रूर दिखाएगी। सारी बात आई हुई है एमल के ऊपर कि भाई एमल के साथ क्या होगा, क्योंकि बेचारी के साथ अब ऑडियंस पहले जिस हिसाब से नफरत करती थी एनी के साथ, तो ऑडियंस नफरत करती थी एमल के साथ। अब ऑडियंस इसके ऊपर तरस खा रही है कि बेचारी का घर बर्बाद हो चुका है, तो लाजमी तौर पर अब इससे कुछ ना कुछ खुशी मिलनी चाहिए। देखें कि इसकी शादी, ये शादी मेरे ख्याल में किसी के साथ भी नहीं करेगी। अफान के साथ तो हो नहीं सकती क्योंकि एनी है, तो कैसे एमल की शादी हो सकती है। तो ये अगर शादी करेगी भी सही तो किसी और के साथ कर सकती है। अगर किसी और के साथ नहीं होती तो फिर इसकी ज़िंदगी में सबसे जो बड़ी खुशी है वो ये आ सकती है कि इसे बच्चे की उम्मीद भी मिल सकती है, और जैसे इसे बच्चे की उम्मीद मिलेगी, इसकी ज़िंदगी में वो बच्चा आएगा, तो फिर एमल को जो दुख होंगे ऐसे ऐसा उससे भूलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा होना चाहिए भाई, अगर एंड आप लोगों ने हैप्पी एंड दिखाना है ना, तो एमल का एंड अच्छा होना चाहिए, एमल को कोई खुशी मिलनी चाहिए। एमल की ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी है ताकि वो शहरयार को ऐसा सब भूल जाए। अगर उसे बच्चे की खुशी भी नहीं मिलती, उसकी शादी भी किसी के साथ नहीं होती, तो फिर तो समझो कि ये एंड ठीक नहीं है ना। और एमा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब ऑडियंस के दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एमल को कौन सी खुशी मिलनी चाहिए? क्या उसे बच्चे की उम्मीद मिलनी चाहिए, या उसकी शादी किसी अच्छे इंसान के साथ हो जानी चाहिए? लास्ट में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी तरफ फरिया का घर भी बर्बाद हो सकता है। जिस हिसाब से फरिया ने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी की है, तो वो भी अपने फैसले पे अब बहुत ज़्यादा पछता रही है। तो फाद और फरिया के बीच में जो इख्तलाफात होंगी ये ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इन दोनों की तलाक तक भी बात जा सकती है, और फरिया भी अपने घर में जाकर बैठ सकती है। बेटी की तरफ से भी माँ को परेशानी
होगी, लेकिन माँ को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, माँ को इतनी तकलीफ़ मिलनी चाहिए कि एक लम्हे के लिए सारे के सारे जो बेटे हैं ना इसे छोड़कर चले जाएं। जब इसे छोड़कर जाएंगे तो फिर जाकर इसे एहसास होगा कि हाँ सर मैंने जो वो कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इसे छोड़कर सारे के सारे जाएं, एमा इस घर के अंदर रहे और एमा की माँ इस घर के अंदर रहें और फिर जाकर इसे औकात याद दिलाएं कि भाई तुम्हारी औकात ये है, तुम इसी के काबिल हो, तो टीका एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दोनों बहुओं के पास जाएगी और जाकर माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ेगी कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, मुझसे माफ़ कर दें। अब देखते हैं कि ये लोग माफ़ करते हैं या नहीं। लास्ट एपिसोड इसी तरीके से चलने वाली है। लास्ट एपिसोड में कुछ अब ऐसा होगा नहीं, बीच में जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है तो यही चीज़ें होंगी कि भाई एमा ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, सबको धमकियां देगी कि भाई कागज़ अब मेरे नाम हो चुके हैं, इसे घर मेरे नाम हो चुका है, तो आप लोग यहाँ से जाएं। इन लोगों को निकालने की कोशिश करेगी और दूसरा अफान की तरफ भी इशारा कर सकती है कि भाई मेरी शादी आप लोग करवाना चाहते हैं तो अफान के साथ शादी करवाएं, अफान के अलावा मैं किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकती। इस तरह से भी ये जोर लगाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि अफान इसके साथ शादी करता है या नहीं। एमल के लिए थोड़े से मशकूक जो है वो पॉइंट्स हैं कि एमल के साथ क्या होगा। अगर एमल को बच्चे की उम्मीद मिलती तो फिर एमल किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी, अगर बच्चे की उम्मीद नहीं मिलेगी तो फिर ये मजबूर हो जाएगी किसी के साथ शादी करने पे। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन, रिव्यू, रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसे हो सकता है? क्या यहाँ पर चाहे वो एमल को कोई खुशी मिलेगी? एमल की शादी किसके साथ होगी? क्या शादी एमल अफान के साथ भी कर सकती? अगर एनी की किसी जगह से किसी लिहाज से डेथ होती है तो फिर तो चांस बन सकते हैं। एमा का अंजाम क्या होगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।